खून से कामयाबी का इतिहास और किस्मत से बोल है दम तो मिटा कर दिखा। जबरदस्त। अपने कीमती समय में से समय निकालकर अपने घर से यहाँ तक जानकर आएंगे सभी साथियों का मैं लक्ष्मण सिंघानिया डीटेल परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक एवं स्वागत करता हूँ। साथियों, सिस्टम बहुत जबरदस्त है, जो कि सिस्टम को जैसे आप देख रहे हैं जैसे मैंने भी देखा था और देखने के बाद मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मात्र इसके अंदर जो बड़े बड़े चेक थे वो मेरी नजर में आए। अगर ये बड़े चेक हमारे घर आ सकते हैं तो हमारी रोटा बच्चों की भी जिंदगी बदल सकती है। साथियों, इन चेकों को लेने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, मात्र अपने सीनियर से पूछा, सर मुझे बताओ ये चेक कैसे आ सकते हैं, और जो बोलेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। सर ने यही बोला, आपको कुछ नहीं करना है, केवल हम जो बोले वही करना है। यस सर, वही करूंगा। सर के कहे अनुसार चलते गए और इस सिस्टम से चेक आते गए। साथियों, आप भी अगर इसी तरीके से अपने सीनियर की मानकर उनके कहे अनुसार चलोगे, आपका चेक भी बड़े बड़े आ सकते हैं। जब पिछले समय में मैं मात्र छोटा कीपैड मोबाइल चलाता था, इसके साथ ही एक लैपटॉप लिया और साथियों सबसे बड़ा सपना था, मुझे लगता है किसी का नहीं होगा, वो मेरा सपना था। इस सिस्टम में आने से पहले मेरे पास 4.5 लाख रुपए का कर्जा था। साथियों, इस कर्जे को मैं अपनी मजदूरी वाले काम से नहीं उतार पा रहा था, इसलिए सिस्टम के अंदर आया और उस कर्जे को इस सिस्टम की मदद में उतार पाया। साथियों, वो सपना भी पूरा कर चुका हूँ और इसके साथ ही साथियों अपने सीनियरों का मैंने मानना चालू किया और इनके कहना चलना चालू किया। पता ही नहीं चला, मुझे ट्रैक्टर का मालिक भी बना दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो भी सकता है। और साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि कुछ ही समय लगेगा, कुछ टाइम लग सकता है यार, और मुझे 4 व्हीलर कार का भी मालिक बनाने जा रहे हैं। साथियों, सच बताना, क्या ये मेरी ताकत थी? मेरी ताकत नहीं थी, ये ताकत डिफेंस सिस्टम की थी या फिर मेरे ग्रेट सीनियरों की थी। एक बार जबरदस्त तालियां चाहूंगा मनोज देवेंद्र जी के लिए। अगर मेरे साथ वहां देते तो साथियों क्या स्टेज पर आ सकता? नहीं आ सकता, क्योंकि स्टेज हमने देखी ही नहीं होती क्या है और स्टेज पर जाके बोला क्या जाता है। क्योंकि बोलने का व्यक्ति 6 वर्ष के अंदर 6 महीने के अंदर सीख जाता है, लेकिन कहां पर क्या बोलना है ये सीखने में सारी उम्र निकल जाती है। तो साथियों, यही स्थिति हमारी भी थी। साथियों, ये ताकत थी, मेरी नहीं थी, मेरी प्यारी सी टीम की भी थी, जो उन्होंने मेरा साथ दिया था और कंधे से कंधा मिलाकर रात में एक किया था। साथियों, तो हम सब लोगों ने मिलकर के ये पीड़ा उठाया, आज स्टेज पर खड़े हैं। साथियों, अगर जिंदगी जीना है तो आप इस स्थिति से गुजरते आए हैं। सच बताना, दूसरे की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूं। अगर कोई व्यक्ति मजदूर है, उस पर उसके ऊपर वाले का दबाव बना रहता है। जैसे मान के चले एक हेल्पर कहीं काम करता है, उसके ऊपर मिस्त्री का दबाव रहता है, वो उसको दबा के रखता है। मिस्त्री की बात करें, उसके ऊपर ठेकेदार रहता है, ठेकेदार मिस्त्री को दबा के रखता है। और ठेकेदार की भी बात करें
तो उसका मालिक दवा कर रखता है। साथियों, सभी की जिंदगी इसी तरीके से गुजर रही है। सच होता ना, ऐसी स्थिति है नहीं है। एक इसी क्षेत्र में नहीं, किसी भी क्षेत्र में ले सकते हो। अगर इसे भी आप बरसाते हो, इसके बाद आपको ही आपके लोग, चाहे वो समाज के नाम पर हो, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे राजनीति के नाम पर हो, जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसको एक दूसरे किसी तरीके से काटते रहते हैं। इसीलिए समाज नहीं बढ़ पाता। अगर आप इस स्थिति को सुधार सकते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। गूंगा बहरा बनकर ही आप अपने बिजनेस में हाथ तरक्की कर सकते हैं, वरना आप अन्य लोगों की बातों को सुनोगे तो वहीं की वहीं रह जाओगे जहां है। साथियों, दुनिया में 4 तरह के लोग मिलेंगे। क्या सुनना चाहते हो? कौन कौन से लोग हैं? बेरोजगार, जिसके पास कोई रोजगार नहीं है उसको बोलते हैं बेरोजगार। और बेरोजगार होता क्या है? बेरोजगार कम क्या करता है? बेरोजगार के पास बहुत सारा समय होता है, लेकिन न पैसा होता है न पावर। सच बताना, किसी के पास कोई पावर है? कोई ऐसा बेरोजगार हो उसके पास? मुझे लगता है आपकी समझ में नहीं आ रहा। कोई बेरोजगार के पास कभी कोई पावर है तो कोई बड़ा काम कर सके या कोई इतना पैसा है? नहीं है ना। इसके बाद दूसरी तरह के लोग मिलेंगे, वो नौकरी पेशा। नौकरी करने वाले लोग 9 से 5 बजे तक यानी 8 घंटे नौकरी करते हैं। इसके बाद इनके पास पैसा तो होता है, लेकिन न समय होता है न पकड़ होती है। वो नौकरी दूसरे की करते हैं। इसके साथ ही साथियों, तीसरे नंबर के जो लोग होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी खुद का बिजनेस, खुद पर ऊपर डिपेंड। लेकिन इनके पास होता क्या है? ये पैसा और पावर तो कमा लेते हैं, लेकिन समय नहीं होता, समय की आजादी नहीं होती साथियों इनके पास। तो ये भी कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद साथियों आपको आता है बिजनेसमैन। इनके पास पैसा भी होता है, समय भी होता है और पावर भी होती है। सभी चीजों से आजाद होते हैं साथियों। ये कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं रहता। साथियों, आगे तय आपको करना है, आप इन कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके बाद साथियों 3 तरह के लोग और मिलेंगे। वो 3 तरह के लोग कौन कौन से हैं? एक तो मिलेगा गरीब, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है गरीब है या क्या है। दूसरा होता है मिडिल क्लास, न गरीब है न अमीर है, बीच में लगता है। और तीसरा रहता है अमीर, जो न गरीब को समझता है न मिडिल क्लास को समझता है। अमीर होता है वो। आप समझते हैं गरीब क्या होता है? गरीब व्यक्ति के पास पैसा आता है और वह अपने पैसे को तुरंत अपनी जरूरत अनुसार चीजों में खर्च कर देता है और उसके पास कोई पैसा नहीं बचता। जब पैसा नहीं बचता, कोई काम आगे कर नहीं सकता, इसलिए उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, वो गरीब का गरीब ही रह जाता है। अगर इस सोच से आपको निकलना है तो आगे और सुनिए, दिमाग में ये रहना है हमें क्या करना है। आगे दूसरे नंबर पर मिडिल क्लास। मिडिल क्लास व्यक्ति के पास जैसे ही पैसा आता है वह अपनी लाइबिलिटीज जैसे आईफोन, नई गाड़ी खरीदना और इन चीजों को किस्तों पर लेता है और जिंदगी भर ईएमआई के किस्तों पर पटाता रहता है और अपना पैसा खर्च कर देता है।
ये भी यहीं तक रह जाता है। अब रही बात अमीर लोगों की, अमीर व्यक्ति के पास जैसे ही पैसा आता है वो अपने पैसे को हिसाब करता है, यानी इकट्ठा करता है और अपने पैसे से पैसा कमाने की जगह लगाएगा, पैसे इनकम बनाने में लगाएगा। चाहे कोई बिजनेस डाल ले या फिर कोई कारोबार खोले, लेकिन खुद का कारोबार खोलकर दूना दुगना करने में लगाएगा। इसीलिए वो पैसा बढ़ता रहता है और अमीर का अमीर बढ़ता रहता है। इन सब परिस्थितियों से गुजरने के बाद अगर आप खुश रहना चाहते हो या जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो साथियों कुछ पॉइंट्स हैं, उनको तैयार करें और इनको अपनी जिंदगी में अपने ऊपर लाना है, उनके ऊपर चलना है। अगर ये आपने अपनी जिंदगी में डाल लिए तो साथियों मुझे लगता है सभी लोग सफल हो सकते हैं। अब वो पॉइंट कौन से हैं? शरीर को चंगा रखो, यानी शरीर को खुश रखो। दूसरी बात है दिमाग को ठंडा रखो। दिमाग को ठंडा ऐसा होना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा करे तो बिल्कुल साफ तरीके से, इसीलिए लड़ाई झगड़े नहीं करने। जेब को गर्म रखो, किसी से मांगने की जरूरत न पड़े, किसी से कहने की जरूरत न पड़े। इस तरीके से जेब को गर्म रखना है और आंखों में शर्म रखो। कोई ये न कहे कि ये बेशर्म है, शर्मदार बनो। जुबान को नरम रखो, कभी किसी से कड़क भाषा में बोलो, बिल्कुल ऐसा मीठा होना चाहिए, मीठा शक्कर की तरह। दिल में रहम, ये दिल में रहम, एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना हो, एक दूसरे का हम सफर बनना चाहिए। दूसरा किसी को ये ना हो कि मेरे ये नुकसान करने वाला हो, इस तरीके से रहम करना चाहिए। क्रोध पर काम, अगर आपको क्रोध भी आता है, गुस्सा भी आता है, उस पर अपने काबू में रखो। व्यवहार को साफ रखो, फोटो पर मुस्कुराहट। अगर बिजनेस करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं तो चेहरा हमेशा मुस्कुराहट से भरा हुआ होना चाहिए। अगर इतनी चीजों को आप अपने अंदर डाल लेते हो तो साथियों स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, यही स्वर्ग है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा। संग्राम एक जिंदगी है, संग्राम एक जिंदगी है। तुझे लड़ना तो पड़ेगा और जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ नहीं, संग्राम की कहानी है। राणा शिवा भगत सिंह और झांसी वाली रानी है। कायदों का इतिहास कोई क्यों पढ़ेगा? जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो थैंक यू साथियों, अपनी वाणी